आप लोगों को रहस्य की बात बतलाई गई है। इसको समझ लेने पर आपका कल्याण होने में किसी प्रकार की शंका की बात नहीं है। रहस्य की बात उसको कहते हैं जो छिपी रहती है, प्राय प्रत्यक्ष नहीं दिखा करती। तो इन रहस्य की बातों का समझना क्या है? असल में समझना वही है जो समझ लेने पर वह धारण हो जाए। और जब तक ये बातें आपके धारण नहीं हुई, तब यही मानना पड़ेगा कि आपने उन बातों को अच्छी प्रकार से अभी समझा नहीं है, क्योंकि साधारणतः जिस बात को हम लोग समझ लिया करते हैं कि यह बात हमारे लिए हानिकर है, हमारा भयंकर अनिष्ट करने वाली है, तो क्या आप उस काम को किसी भी प्रकार से कर सकते हैं क्या? कभी नहीं। अपनी समझ से तो आप अपने अनिष्ट की बात भूल कर भी नहीं सोचना चाहेंगे, पर जो भूल से हो जाए उसकी बात दूसरी है। इसलिए यह कहा जाता है कि वस्तुतः जो बात आपके समझ में आ जाएगी कि यह हमारे लिए खतरे की चीज है, फिर उसका आप कभी आचरण कर ही नहीं सकते। इससे भी बढ़कर एक और ज्यादा रहस्य वाली बात बतलाई जाती है। विशेष ध्यान देकर सुनने की है। यह जो आपको दृश्य मात्र संसार दृष्टिगोचर होता है, तो यह संसार क्या है? आप कहते हैं कि यह सब संसार प्रकृति का कार्य है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, विद्वान भी कहते हैं। सो ठीक है, लेकिन यह बतलाइए कि शास्त्र व विद्वानों की कीमत अधिक है या ईश्वर की? अगर एक तरफ शास्त्र व विद्वानों के वचन है एवं दूसरी तरफ ईश्वर एवं महात्माओं के वचन है, तो महात्मा और ईश्वर के वचन ही दामी कीमती हैं। इसलिए महात्मा व ईश्वर जो बात कहें उसको ही मानना चाहिए, और उसके विपरीत लाखों करोड़ों आदमी भी जो बात कहें उसका कोई मूल्य नहीं है, वह मानने की नहीं है। तो महात्मा क्या कहते हैं? तुलसीदास जी उच्च कोटि के महात्मा थे। वे रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मुख से इस प्रकार कहलवाते हैं, सो अनन्य जाके असी मतई न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान कहते हैं कि वही मेरा अनन्य भक्त है, जिसकी बुद्धि कभी सिद्धांत से
हटती ही नहीं कि जो भी कुछ चराचर है वह सब भगवान के स्वरूप की राशि है और मैं भगवान का सेवक हूँ। इस प्रकार का जिसका भाव है वह भगवान का अनन्य भक्त है। स्वयं भगवान यह बात स्वीकार करते हैं, अपने मुख से कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यही बात गीता जी में भी कही है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वसुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ चराचर वसुदेव का ही स्वरूप है। जो इस प्रकार मुझको भजता है यानी मुझको देखता है, अनुभव करता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो कहा जाता है कि यह सब कुछ दुनिया का स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा महापुरुष कहते हैं, वह अनुभव भी करते हैं। प्रश्न: ऐसा जो आपने बतलाया सो तो ठीक है, लेकिन सारी दुनिया के लोग जो ऐसा मानते वह कह रहे हैं कि यह दृश्य वर्ग सब प्रकृति का कार्य है। यह तो प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन जो महापुरुष व ईश्वर ऐसी बात बतलाते हैं कि यह दृश्य वर्ग प्रकृति का काम नहीं, भगवान का स्वरूप है, ऐसी यह बात प्रत्यक्ष में नहीं दिखलाई पड़ती। उत्तर: तो इसका यही जवाब दिया जाता है कि ऐसी बात अगर प्रत्यक्ष में नहीं भी दिखलाई पड़ती तब भी ऐसा ही विश्वास कर लेना चाहिए और मान लेना चाहिए। ऐसा किस प्रकार मान लेना चाहिए? क्योंकि जो लोग वास्तव में समझदार होते हैं वे सामने जो कुछ बात प्रतीत होती है उसको नहीं मानकर जो वस्तुतः वस्तु स्थिति होती है उसको ही मानते हैं, और जो मूर्ख लोग हैं वे सामने जो कुछ जैसा प्रतीत होता है उसको वैसा ही मान बैठते हैं। वस्तु स्थिति को समझने के लिए वे परिश्रम नहीं करना चाहते। यह कैसे? जैसे आपको भूल के कारण ऐसा प्रतीत होने लग जाता है कि यह पूर्व दिशा है, लेकिन फिर विवेक बुद्धि के विचार से यह मालूम पड़ता है कि यह पूर्व नहीं है। जिसको हमने पूर्व दिशा समझा है वह तो पश्चिम है, और जिसको पश्चिम दिशा समझा था वह पूर्व दिशा है। तो इस बात को आपने अपनी बुद्धि एवं विचार के ज्ञान से समझ लिया, और बुद्धि विचार से जो यह बात आपने तय की थी कि वस्तुतः यही पूर्व एवं पश्चिम दिशा है, उसमें शंका की
कोई गुंजाइश भी नहीं है। इसका क्या प्रमाण है? बोले, प्रमाण मौजूद है ना। जिस तरफ सूर्योदय होता है वह तो पूर्व, और जिस दिशा में सूर्यास्त होता है वह पश्चिम है। लेकिन मन को तो विवेक के अभाव के कारण पूर्व दिशा की वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ ना। इसलिए यह उदाहरण देकर बतलाया जाता है कि मन की गलती को ठीक से विवेक बुद्धि से समझाकर जो बात प्रतीत हो रही है उसको ग्रहण नहीं करके बुद्धि के प्रमाण के आधार पर जो वस्तु स्थिति है उसी को ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से हमको विवेक की कमी के कारण यह पूर्व पश्चिम दिशा का भ्रम हुआ, उसी प्रकार से और भी सांसारिक सभी मनुष्य को विवेक बुद्धि के अभाव में आपकी तरह ही दिशा भ्रम हो सकता है। लेकिन जब मनुष्य इस प्रकार के दिशा भ्रम को नहीं मानता, उस जगह बुद्धि एवं विवेक से काम लेता है, तब वह वस्तु स्थिति को समझ पाता है। और अगर वह विवेक बुद्धि से काम नहीं लेकर दिशा भ्रम को ही सही रास्ता मान बैठता है और उल्टे राह की तरफ चल पड़ता है, तो निश्चित ही उसको कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए यह तथ्य निकालना चाहिए कि जो बात उल्टी पड़ती है आपको परिणाम में कष्ट को देने वाली होती है, उस बात का सर्वथा त्याग कर जो बात आपको शास्त्रकारों, महापुरुषों एवं स्वयं भगवान ने बतलाई है, उसी सही रास्ते पर आपको चलना चाहिए। उससे आप अपने ठीक ठिकाने पर पहुंच सकते हैं और आप अपनी गलती से पूर्व को ही पश्चिम मानकर उस राह पर चल देते हैं, तो निश्चित ही है कि आपको आगे तकलीफ उठानी पड़ेगी। इसलिए जो वास्तविक सत्य तथ्य की बात है उसको मानकर तदनुसार चलना चाहिए। जो बात आपको भ्रम के कारण प्रतीत हो रही है उसको नहीं मानना चाहिए, उसका कोई भी मूल्य नहीं, अतः उसको महत्व नहीं देना चाहिए। और जो वास्तविक तथ्य है उसी को महत्व देना चाहिए, जैसे कि ईश्वर के वचन एवं महापुरुषों के वचन शास्त्रों से भी बढ़कर हैं, उससे भी बढ़कर। और आप क्या प्रमाण चाहते हैं? और जो बात ईश्वर व महापुरुष कहते हैं वे युक्ति संगत भी है। इसलिए जो बात वस्तुतः गलत प्रतीत हो रही है उसके लिए ऐसा समझना चाहिए कि हमको भ्रम हो गया है, इसीलिए ही ऐसा प्रतीत हो रहा है। असलियत वही है जो ईश्वर एवं महापुरुषों के वचन हैं। इसलिए ऐसा मानकर
यह अभ्यास करना चाहिए कि जो भी दृश्य वर्ग है वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। चाहे आपको वे दृश्य वर्ग परमात्मा के स्वरूप दिखे या न दिखे, इस प्रकार मान लेने पर साधन बढ़ता चला जाएगा और फिर यह सब दृश्य वर्ग वस्तुतः आपको भगवान का ही स्वरूप दिखने लग जाएगा। जिस प्रकार से आप लोगों को कल राजपूतों के कायम खानी बनने का उदाहरण देकर समझाया था कि हमारे राजपूतों ने नवाब के कहने पर अपने को मुसलमान मानने लग गए और बाद में वे कट्टर मुसलमान बन गए। इसलिए एक बात को सत्य मानकर तदनुसार साधन करने पर आगे चलकर वही बात प्रत्यक्ष में आ जाती है। इस प्रकार यह एक रहस्य की बात बतलाई गई। रहस्य उसको कहा जाता है कि जो बात छिपी हुई हो। जिस प्रकार पूर्व पश्चिम के रहस्य को बुद्धि के द्वारा समझकर जो वास्तव में पूर्व दिशा है उसी को माना गया। इस प्रकार से जो हमको यह संसार की प्रतीति हो रही है उसमें भगवान छिपे हैं। इस रहस्य को भी समझना चाहिए। भगवान जब अवतार लिया करते हैं तब वे संसार में छिप कर रहते हैं, लेकिन जो भगवान के तत्व रहस्य को समझते हैं वे भगवान को पकड़ लेते हैं। फिर भगवान उनसे छिप कर नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान देखते हैं कि इसने तो मुझको पहचान ही लिया। अब इसके साथ छिपने की चतुरता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान के रहस्य को समझना चाहिए।